दोस्तों, रमजान का महीना चल रहा है। इस मुबारक महीने में लोग चावल को बड़े ही शौक और चाव के साथ में खाना पसंद करते हैं। यह एक ऐसी ग़िज़ा है जो रमजान के महीने में घर घर में खाई जाती है। कुछ लोग मीठे चावल खाना पसंद करते हैं तो वहीं पर कुछ लोग इसकी बिरयानी खाना पसंद करते हैं। चावल खाने से न सिर्फ इंसानी जिस्म को बहुत सारे फायदे हासिल होते हैं, बल्कि यह एक बेहतरीन और स्वादिष्ट ग़िज़ा भी है। लेकिन क्या आप जानते हो कि चावल खाने से जितना इंसानी जिस्म को फ़ायदा हासिल होता है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको चावल खाने के फ़ायदों के साथ साथ इससे होने वाले नुकसानात के बारे में भी बताने वाले हैं, और साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि चावल खाने के बारे में हदीस पाक में क्या आया है और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि रमज़ान के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रोज़ा अल्लाह की इबादत होने के साथ साथ सेहत के लिहाज से भी बहुत फ़ायदेमंद है। रोज़ा रखने से पूरे जिस्म की सफाई होती है और बड़ी से बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, शुगर। और यही नहीं, रोज़ा वज़न घटाने वाले लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन याद रखें, यह सारे फ़ायदे तभी मुमकिन है जब आप रमज़ान के महीने में अपने खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। रोज़ा रखने का जिस्मानी फ़ायदा हासिल करने के लिए आप सभी को यह मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि रमज़ान के महीने में क्या खाएं और क्या ना खाएं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की रमज़ान के महीने में अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है और वो बीमार हो जाते हैं। दरअसल उनके साथ में ऐसा रोज़ा रखने की वजह से नहीं होता है, बल्कि वो रमज़ान के महीने में अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाते हैं, इसलिए उनके साथ में ऐसा होता है और वो बीमार हो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं चावलों के बारे में, यानी कि जो लोग रमज़ान के महीने में रोज़ रोज़ चावल खाते हैं उनके साथ में क्या होता है, उनको क्या क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आप रमज़ान के महीने में सहरी के वक्त में सफ़ेद चावलों को भूलकर भी ना खाएं, क्योंकि सफ़ेद चावलों में सिंपल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से यह इंसान के जिस्म में इंसुलिन के लेवल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से चावल इंसान के जिस्म में बहुत ही जल्दी पच जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इंसान को बार बार भूख महसूस होने लगती है। वैसे तो हम आपको बता दें कि चावलों में विटामिन, मिनरल और कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन साथ ही चावलों में कुछ ऐसे तत्व भी मौजूद होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। दरअसल चावल खाने से एक बार तो पेट पूरी तरह से भर जाता है, लेकिन फिर चावल हमारे जिस्म में बहुत ही जल्दी पच जाते हैं और चावलों को पचाने में हमारे पाचन तंत्र को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। इसलिए चावल खाने से हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होने लगता है और फिर इंसान को बार बार भूख लगने लगती है। आपने देखा भी होगा कि चावल खाने वाले लोग हर 2-3 घंटों के बाद में कुछ ना कुछ खाना पसंद करते हैं। दिन में फिर वो 3-4 बार खाना खा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता है। इसलिए फिर धीरे धीरे उनको कई तरह की बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, आप सहरी के वक्त में सफ़ेद चावलों को कभी भी भूलकर ना खाएं, बल्कि आप इसकी जगह पर ब्राउन चावल या फिर चपाती खा लें, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ फाइबर की मात्रा भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से यह इंसान के जिस्म में ज़्यादा देर तक रुकता है, जिससे रोजेदार को दिन में भूख भी महसूस नहीं होती है। याद रखें, चावलों में फाइबर की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, जिससे इंसान का पाचन तंत्र कमज़ोर होने लगता है और फिर कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। आपने गौर भी किया होगा कि अगर किसी को गैस जैसी बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर्स उनको राय देते हैं कि वो कम से कम चावलों का इस्तेमाल करे, यानी कि कम से कम चावल खाएं। इसके अलावा रोज़ रोज़ चावल खाने से इंसान की हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। दरअसल इंसान के जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। उनमें से कैल्शियम भी एक बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व होता है, लेकिन चावलों में कैल्शियम की मात्रा ना के बराबर होती है, जिससे इंसान की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से फिर घुटनों और जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। आपने आजकल देखा होगा कि हाल ही में डायबिटीज़ के मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, शुगर के मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह चावल खाना ही है, क्योंकि याद रखें, एक कटोरी चावल में 10 चम्मच चीनी के बराबर में कैलोरी पाई जाती है। इसका मतलब आप इस तरह से समझें कि अगर कोई शख्स 1 कटोरी चावल खाता है तो समझ लो कि उसने 10 चम्मच चीनी खाई है, यानी कि 10 कप चाय पी ली है। यानी कि जितना नुकसान 10 कप चाय पीने से होता है, उतना ही नुकसान 1 कटोरी चावल खाने से हो जाता है। इसलिए रमज़ान के महीने में आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप सफ़ेद चावलों को कम से कम खाएं।
रमजान का महीना चल रहा है। इस मुबारक महीने में आप सफ़ेद चावलों को कम से कम खाएं और ख़ास करके सहरी के वक्त में आप इन चावलों को भूलकर भी ना खाएं। इंशाअल्लाह आपका पूरा महीना तंदुरुस्ती के साथ में गुजर जाएगा। दोस्तों, अब आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बताते हैं कि आपने चावलों के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत परेशान हाल हूँ। मुझे गरीबी ने जकड़ रखा है। मेरे घर में खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। मेरे रिस्क में बरकत नहीं हो रही है। आप मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि जिस पर अमल करने से मेरे घर में बरकत होना शुरू हो जाए, मेरे कारोबार में बरकत होने लग जाए। यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, तुम अपने घर में चावल खाया करो। इससे तुम्हारे घर से तंगहाली दूर हो जाएगी, तुम्हारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी और तुम्हारे रिस्क में बरकत होना शुरू हो जाएगी। यह सुनकर फिर वो शख्स उठा और अपने घर चला गया। कुछ दिनों के बाद में फिर एक दूसरा शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक बहुत अमीर इंसान हूँ। मेरे पास में बहुत मालो दौलत है। मेरे पास में इतना मालो दौलत है जो मुझसे संभाले भी नहीं संभल पा रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हाल हूँ। मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। या रसूलल्लाह, आप मुझे कुछ ऐसा अमल बताएं कि जिससे मेरी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं और मेरी ज़िंदगी में खुशहाली लौट आए। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, तुम अपने घर में चावल खाया करो। यह सुनकर फिर वो शख्स भी उठा और अपने घर को चला गया। दोस्तों, यह सारा माजरा सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी आंखों से देख रहे थे। यह देखकर सारे सहाबा किराम बहुत हैरान हुए। फिर हैरानी के साथ में पूछने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह क्या माजरा है? जो शख्स आपके पास में पहले आया था वो शख्स बहुत गरीब था, वो अमीर बनना चाहता था, वो अपनी तंगहाली को दूर करना चाह रहा था, इसलिए आपने उसे चावल खाने का हुक्म दे दिया। मगर फिर जब दूसरा शख्स आपकी बारगाह में आया तो वो बहुत ज़्यादा अमीर इंसान था। उसके पास में इतना मालो दौलत था जो उससे संभाले भी नहीं संभल पा रहा था। वो अपनी इस परेशानी को दूर करना चाह रहा था। आपने उसे भी चावल खाने का हुक्म दे दिया। या रसूलल्लाह, यह क्या माजरा है? हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा, याद रखो, अल्लाह ताला ने चावल खाने में बहुत बरकत रखी है। जो शख्स अपने घर में चावल खाता है वो अल्लाह ताला की पनाह में रहता है। उसके रिस्क में खूब बरकत होती है और उसके माल और दौलत में भी अल्लाह ताला खूब खूब बरकत डाल देता है। ए सहाबा, जो शख्स पहले आया था वो बहुत ज़्यादा गरीब था। अगर वो शख्स अपने घर में चावल खरीद कर खाएगा तो वो एक एक दाना चुन चुन कर खाएगा। उन चावलों में एक दाना बरकत वाला होगा। जब वो चावल का बरकत वाला दाना उस शख्स के पेट में जाएगा और फिर जब वो शख्स अल्लाह ताला से दुआ करेगा तो अल्लाह उसकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा और अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। इस तरह से फिर उसके घर की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और जो दूसरा शख्स आया था वो बहुत ज़्यादा अमीर था। उसके पास में मालो दौलत की कोई कमी नहीं थी। अगर वो शख्स अपने घर में चावल बनाकर खाएगा तो वो आधा ही खाएगा, बाकी का आधा ज़मीन पर गिरा देगा, जिसकी वजह से उन चावलों में जो बरकत वाला दाना होगा वो ज़मीन पर बिखर जाएगा, यानी कि वो उसके पेट में नहीं जा पाएगा, जिससे अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में कमी कर देगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें चावल खाने की बरकत बताई है। इसलिए चावल खाते वक्त आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि चावल खाते वक्त एक भी दाना ज़मीन पर ना गिरने पाए, क्योंकि पता नहीं उन चावलों के दानों में से कौन सा दाना बरकत वाला होता है। अगर कहीं वो ज़मीन पर गिर गया तो फिर हमारे रिस्क में कमी हो जाएगी और देखते ही देखते हम तंगदस्ती और तंगहाली में मुब्तला हो जाएंगे।